परम आदरणीय सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी तभी से गहने महात्मा चाहे भजन का सहारा लेकर, चाहे विचार का सहारा लेकर ये सारे मानव जाति को संदेश दे रहे थे, सारे मानव परिवार को संदेश दे रहे थे। साथ ही ये दुनिया के लोगों को आवाज भी दे रहे थे कि भाई, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेह पर लोक सवारा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है और भवसागर से पार करने के लिए मिला है। महात्माओं ने यहाँ तक कहा कि नरतन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। की दुनिया के इंसान इस नरतन के समान कोई तन नहीं बना जिस तन में इंसान भवसागर से पार हो जाए। नहीं तो 84 लाख जोनियों में हमने तो कितने बार जन्म लिया। संसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने वो अवतार वाणी के अंदर लाइन भी लिखा कि 84 को 4 भाग में बांट दिया है सृजनहार, अंडज पिंडज शोधभिज उद्भिज ईच बीच है कुल संसार। कि ये 84 लाख जोनियों को तो 4 भागों में मालिक ने बांट दिया और सारा संसार इसी में झुल रहा है। और हमने भी कितने बार इस धरती पर जन्म लिया। परमात्मा को दया आ गई, करुणा आ गई, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वो लाइन भी कही कि कब हो कि कर करुणा नर देही, देत हेतु बन हेतु सदेही। कि परमात्मा को दया आ गई, करुणा आ गई, तब ये हमें मनुष्य का जीवन दे दिया। और मनुष्य का जीवन दिया तो किस लिए दिया? इस कार्य को तो हम 84 लाख जोनियों में भी तो कर सकते, मगर मनुष्य का जीवन किस लिए मिला? तो महात्माओं ने कहा कि निद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक नरन में कि ज्ञान बिना पशु जा। कि कहा कि अगर ज्ञान इंसान के अंदर नहीं है तो पशु के समान कह दिया गया। और आज ज्ञान कहा किसे जाता है? जिसको भगवान किशन जी महाराज ने 13 अध्याय के 11 श्लोक में ज्ञान की परिभाषा बताया है। कहा है कि अध्यात्म ज्ञान में निष्ठ स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र और सदैव देखना ज्ञान है। और आज ये परमात्मा को सर्वत्र और सदैव आज ये दुनिया में दिखाने के लिए कोई प्रकट है, तो आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज ये माइक लगाकर दुनिया के लोगों को संदेश दे रहा है कि जिस ईश्वर को ढूंढे दुनिया कहूं कहां पर रहता है, संत हृदय में वास है इसका, बैठ जुआ गुण कहता है। कि भाई, जिस परमात्मा के लिए तुम मंदिर मस्जिद दौड़ लगा रहे हो, वो तो तुम्हारे साथी है, तुम्हारे पास ही है, उसे तुम कहां खोज रहे हो? जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो लाइन भी दुनिया के लोगों के लिए कह दिया कि आनंद सिंधु मध के तब वासा, जाने बिन क्यों मरे प्यासा। की दुनिया के लोग इस आनंद और सिंधु के मध्य में ही तो हो, मगर इसके जाने बगैर प्यासे मर रहे हो। जिसको कबीर साहब ने भी कहा कि धोबिया जल बीच मरता प्यासा। कि कुंभ जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी। कि ये शरीर रूपी कुंभ, ये जल रूपी निराकार के अंदर ही बाहर तो है। कह रहे कि जो कोई जाने ज्ञानी, कि अगर जो ज्ञानी होता है उस इस रहस्य को जान लेता है
और सत्संग जी कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि वस्तु कहे और ढूंढत कहे और कहे विधि आवे हाथ, कहे कबीर जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि भाई जिस वस्तु को कहीं और ढूंढ रहे हो वो तो वस्तु कहीं और पड़ा है। महात्माओं ने यहां तक कहा कि ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर ना बसता कैलाश में, खोजी को मैं मिल जाता हूं पल भर की तलाश में। कि जिस परमात्मा के बारे में हम रात दिन पढ़ रहे हैं वो भगवान शिव की लाइन भी पढ़ रहे हैं कि कौपुर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवन भवानी सहितम नमानी। ये लाइन तो हम पढ़े जा रहे हैं। अभी यहाँ सबसे पूछा जाए कि सदा का मतलब क्या होता है तो तुरंत आप जवाब देंगे हमेशा। सदा वसंतम हृदय रविंद्र कह रहे कि सदा से मैं बसता हूँ, सबके हृदय में बसता हूँ। पत्थर अरविंद नहीं लिखा कि मैं पत्थर में बसता हूँ, कह रहे कि सदा वसंतम हृदय रविंदे भौम भवानी सहितम नमानी। की दुनिया के लोग मैं सदा से सबके हृदय में रहता हूँ। और जब सबके हृदय में इस मालिक का दीदार हो जाता है तो सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो जो पानी। कि जब ये नजर कब आती है, जब हमारे जीवन में सद्गुरु मिलता है, हमारे जीवन में इसको जानने वाला व्यक्ति जब मिल जाता है, परफेक्ट मास्टर मिल जाता है, कामिल मुर्शिद मिल जाता है, तब इसका कुर्बत हासिल करा देता है, इसका दीदार करा देता है। और आज ये मिशन वही संदेश दे रहा है, वही बातें कह रहा है कि दुनिया के लोग आलिम हो चाहे कुलीन मौका, अरे जग को पाठ पढ़ाता है, हाकिम का भी मिला है रुतबा, सब पर हुक्म चलाता है। अरे सूरवीर राजा महाराजा लंबी उम्र गुजारी है, दुनिया भर के दौलत भी है, अरे सुख के साधन सारे हैं। तो संतों ने कह दिया कि फूटी कौड़ी मोल ना होगा। अरे जो जो कर्म कमाता है कहे अवतार बिना हरि दर्शन पैदा हो मरता है। कि भाई बगैर हरि इस परमात्मा के जाने तो जन्मना और मरने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। और सासंग जी जब इंसान इस मालिक को जान लेता है, रामचरितमानस में वो लाइन भी आई कि सरिता जल जल मोहनिज जाई होई अचल जब जीव हरि पाई। जब जीव इस हरि इस परमात्मा को पा लेता है तो स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है। और आज ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज दुनिया के लोगों को माइक लगाकर संदेश दे रहा है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों से कि भाई आओ इस मालिक का दर्शन कर लो। इसी बात को संसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने वो अवतार वाणी में लाइन भी कहा कि जान बिन जाने, शास्त्री जी लाइन भी कहा कि बिन देखे यहाँ मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, बिना प्यार नहीं भक्ति होवे, बिन भक्ति नहीं अपार नहीं। अरे गुरु दिखाए गुरु मनाए, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति हो नहीं सकती, जो करता पछताता है। कि इतिहास देखिए ना, जिसको हम पूजा कर रहे हैं राम कृष्ण से कोई बड़ो, कि चाहे राम रहे चाहे कृष्ण रहे चाहे जो भी रहे, महात्माओं ने कहा कि राम कृष्ण से कोई बड़ो कि तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे आधीन। कि ये तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और जब गुरु इस दुनिया में आता है तो अपने आप की पहचान करा देता है। कहता है कि भाई तू देख, ये तेरा निज स्वरूप है, तू ये हाड़ मांस चाम नहीं है, तू शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है। देख तू धरती नहीं था तब भी तू था, ये सृष्टि नहीं था तब भी तू था, ये सृष्टि है तब भी तू है, खत्म हो जाएगी तब भी तू रहने वाला है। तो तीनों काल में एक रस रहने वाला है। तू देख तू अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि सारे सुखों की राशि तू है, मगर बगैर जाने तू दुख उठा रहा है। क्योंकि महात्माओं ने कहा कि जाने बिन निर्गुण अविनाशी, कि भाई जब तक इस निर्गुण अविनाशी को नहीं जानेगा
तब तक तेरे जीवन में वो सुख ही नहीं आ सकते। और महात्माओं ने पहले ही इशारा किया कि आपको 10 मिनट ही जाना है, तो दास का वो टाइम भी हो चुका है। और सारे नगरवासी, ग्रामवासी सभी के चरणों में दास विनती करेगा कि आपका रामचरितमानस कह रहा है, आपका गीता कह रही है, ये जितने भी वेद शास्त्र बने हैं सब कह रहे हैं कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कि भाई भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर बेगर सत्संग से इसे नहीं पा सकते और न जाना जा सकता है। महात्माओं ने कहा कि जो जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आनु पाऊ। कि भाई जिसने इस सत्संग के प्रवाह को जान लिया वो कभी आवागमन में नहीं पड़ता। यहाँ तक महात्मा माइक लगाकर संदेश दे रहे हैं कि संत संतन के गुण भाषे, अब वे न परहि भव जो लख राखे। जो इसे लख लेता है, जो इस मालिक का दीदार कर लेता है, तो दास ये माइक से आवाज दे रहा है, जिसको भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, उमा को समझा रहे हैं कि सत्संग जी ऐसर यावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाए। कि दुनिया के लोगों, अगर आपके ऊपर समझ लेना कि कहीं ना कहीं राम की कृपा नहीं है, नहीं तो आप भी आकर इस मालिक की प्राप्ति कर सकते। और यहाँ माइक लगाकर आवाज भी दिया जा रहा है कि जिस माई भाई को अगर परमात्मा की जानकारी लेना है, अपने आप की पहचान करना है, तो आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन माइक लगाकर संदेश दे रहा है। अंत में दास यही विनती करता है कि मेरे भाई, आज समय ये फिर से नहीं मिलने वाला है, और यह अमोलक जीवन अगर पाए हो तो अपने अहंकार को त्याग कर इस मालिक का दीदार कर लो, क्योंकि इस मालिक के जाने बिना कभी तेरे जीवन में सुख नहीं आ सकता, आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि उत्तराखंड में भूषणी जी महाराज ये दुनिया के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, अब बिनु हरि दर्शन मिट ही कलेसा। कि दुनिया के लोग बगैर इस हरि, इस परमात्मा के दर्शन के बिना तेरे जीवन में कलेश नहीं जा सकता। तो अंत में दास यही कहेगा कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद।